आज प्रधानमंत्री फिर 2 दिन के बाद ही बिहार पहुंचे। जमुई में उनकी बड़ी सभा थी। झारखंड में बिरसा मुंडा जो अलग झारखंड राज्य के जिसको कहिए प्रणेता सूत्रधार माना जाता है और जो आदिवासी समाज के आर्थिक सामाजिक उत्थान की बड़ी लड़ाई लड़ी थी, उनकी जन्म जयंती थी, 150वीं जयंती। इस पर एक बड़ा कार्यक्रम भारत सरकार की ओर से हुआ है। अब पूरा साल भर ये आयोजन हुआ करेगा। आज उसकी शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जमुई आए और उस सभा में जो चर्चा के लिए मैं आपके सामने आज हूँ, खास करके फिर तब बिहार के मुख्यमंत्री जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कई बार अपने संबोधन में दोहराया कि 2 बार गलती हो गई, अब फिर गलती नहीं होगी, हम आपके साथ रहेंगे। मतलब प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे, भाजपा के साथ रहेंगे। अब ये बात वो बार बार क्यों कहते हैं, इसी चर्चा को लेकर आपके सामने। देखिए, नीतीश जी की बोली और शैली इन दिनों सुर्खियां बनती है। कभी वो पैर छूकर प्रणाम करने लगते हैं प्रधानमंत्री का ही। अभी पिछले दिन जब वो सभा थी दरभंगा में, दूसरा एम्स का वहाँ भूमि पूजन होना था और उस सभा में उन्होंने उनका पैर छूने की कोशिश भरसक की, छू ही लिया था, प्रधानमंत्री ने रोक दिया। अब उसी तरह से गया की सभा में इधर हाल के महीनों में ऐसी 5 बार दृश्य देखने को मिला जहां कभी अधिकारी को पैर छूने के लिए तैयार थे और कभी तो अधिकारी को जहां वो निर्देशित करना है, हुक्म देना है, आदेश देना है, वहां वो आग्रह और अनुरोध करने लगते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी से, होम सेक्रेटरी से और डीजीपी से। तो मुख्यमंत्री की इस बोली शैली को लेकर ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर क्यों करते हैं। फिर वो एक छवि बन गई। आप पहले याद कीजिए, 17 साल भाजपा की दोस्ती उन्होंने तोड़ दी थी। ये मैं पहली बार तब की बात कर रहा हूं जो नरेंद्र मोदी का बीजेपी में मुख्यमंत्री रहते, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते, एक नए अवतार के रूप में सामने थे। जो गोवा की बैठक थी, जब उनको राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे और पार्टी के अभियान समिति का नेता बनाए जाने की बात हो रही थी, और उसी के बाद नीतीश कुमार का अटल जी से, आडवाणी जी से, अरुण जेटली से सबसे सीधा संबंध था, प्यार भरा संबंध था। तो आडवाणी जी की हैसियत पार्टी में न घटे, कद नहीं घटे, आडवाणी जी के साथ हो गए और वो कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन था। तो नरेंद्र मोदी को लेकर ही वो उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ दिया था और कोई दूसरी वजह नहीं थी। सभी जो बीजेपी के मंत्री थे, सुशील मोदी, सब उन्होंने कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था सबको। अब चलिए, उसके बाद फिर राजद के साथ आए और फिर बीजेपी से दोस्ती हुई इसी साल जनवरी महीने में। और तब से मुख्यमंत्री रट लगा रहे हैं सब जगह कि भाई अभी जदयू की उनके आवास पर ही बैठक बुलाई थी उन्होंने। एनडीए की बृहद बैठक थी इसी चुनाव तैयारी को लेकर, चाहे वो 4 सीटों के लिए उपचुनाव विधानसभा का या अगले साल नवंबर में विधानसभा का चुनाव होगा। और फिर वहाँ विजेंद्र यादव को इशारा करते हुए कहा कि भाई इन्हीं लोगों ने से कह दिया था कि भाई भाजपा से नाता तोड़ लीजिए। इसके पहले तो कई बार वो कभी हरिवंश जी का, संजय झा का नाम ले चुके थे, यही लोग सलाह दिए थे कि भाजपा से नाता तोड़ लो। हालांकि विजेंद्र यादव थोड़े बेवाकी से बोलने वाले नेता की पहचान है उनकी, जो अभी बिहार में ऊर्जा मंत्री है। और वो बैठकों में जब वो राजद के साथ भी छोड़े तब या बीजेपी के साथ छोड़े, कहते थे वो कि आखिर जाना ही साथ तो फिर क्यों छोड़ दिया। लालू प्रसाद की जो की छवि थी, जो उनका जिन कारणों से आपने छोड़ा था, फिर साथ जाने पर ये सब कभी सवाल उठाते रहे। फिर भी चलिए, लेकिन अब नीतीश जी जो बार बार ये कहते हैं कि अब हम गलती नहीं करेंगे, इसी सब लेकर ना लालू प्रसाद ने उनको पलटू राम कह दिया था। एक पलटू राम की छवि हो गई, बड़ा नुकसान हुआ। इतना एक जिसका लंबा राजनीतिक जीवन हो, संसदीय जीवन हो, केंद्र में मंत्री, कई मंत्रालय, रेल मंत्री भी रहे लंबे काल, 5 एक पूरा टर्म, फिर उसी तरह से कृषि मंत्री रहे, भूतल परिवहन मंत्री रहे, और बिहार में तो मुख्यमंत्री है ही। सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड के चीफ मिनिस्टर के रूप में उनकी पहचान है। अभी जो बार बार उनको कहना पड़ता है, अपनी जो छवि को नुकसान हुआ है, जिसको कहिए वो इमेज बिल्डिंग वाली बात कि भाई बिहार में तो राजनीति की एक धुरी न है लालू प्रसाद, चाहे वो सत्ता में रहें या विरोध में रहें। तो जो लालू विरोधी मानसिकता के लोग हैं,
ये भाजपा समर्थक लोग हैं, उन लोगों को भरोसा दिलाते हैं कह कि भाई अब 2 बार गलती हो गई, अब फिर हम ये गलती नहीं करेंगे। वो तो प्रधानमंत्री के सामने भी कहते हैं और पीछे में भी कहा करते हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान तो ये बराबर कहते रहे और एक भरोसे के मित्र के रूप में, सहयोगी के रूप में निभाया भी इस बार। तो बहुत लोग देखा आपने कि केंद्र में जब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो चर्चा हो रही थी कि भाई जदयू बारगेन करेगा, जदयू बड़ा-बड़ा मंत्रालय मांगेगा, 4 पद मांगेगा मंत्री का, लेकिन वैसा कुछ किया नहीं नीतीश कुमार ने। और जो कुछ कहा बीजेपी ने वो उसी तरह से माने, उनके 2 मंत्री, 1 कैबिनेट, 1 स्टेट मिला है, मान गए। तब हो रहा था कि स्पीकर का भी पद कहीं न मांगे, ऐसा कुछ न टीडीपी ने किया और न जदयू ने किया। और ऐसे भी भले ही अकेले बहुमत बीजेपी को जैसे 2014 के चुनाव में या 2019 के चुनाव में मिला था, नहीं मिला हो, लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। अब भाजपा को भले अकेले 240 सीटें मिली हैं, लेकिन हनक में और अंदाज में कोई कमी आज भी नहीं आई है और सहयोगी भी उनके साथ हैं। अब उसी अंदाज में आज प्रधानमंत्री ने भी नीतीश जी के नेतृत्व कौशल की सराहना की और हमेशा करते हैं। और अब तो भाजपा की ओर से लोकसभा चुनाव के ही समय एक घोषणा की जा चुकी है कि 2025 का जो नवंबर का चुनाव होगा वो हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। भले ही नीतीश जी पहले कहा करते थे राजद के समय में, जब राजद से दोस्ती थी, कि भाई तेजस्वी के नेतृत्व में अब चुनाव लड़ेंगे, अब महागठबंधन, मतलब अपने को चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के चेहरा अब वो नहीं रहता। फिर वो क्या करते वो तो एक अलग विषय है। यहाँ तो पासा ही पलट गया है, तो अब नीतीश जी को बार बार कह रहे हैं अभी कि भाई अब वो गलती नहीं करेंगे, दोबारा वो गलती नहीं करेंगे, 2 बार गलती हो गई है, ये भरोसा दिलाते हैं लोगों को, इसकी चर्चा होती है। लेकिन अब मुझे भी लगता है कि अब कोई जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। अभी बार बार उनको ये कहने की जरूरत क्या है, फिर भी कहते हैं भी तो उनके अपने मन की बात है, दिल में उद्गार आ जाता है कि ऐसी बात प्रधानमंत्री को भी फिर भरोसे के लिए कहना चाहिए, जनता को भी ये समझाना चाहिए कि भाई देखो अब तो हम पर भरोसा करो कि भाई अब वो हम जो गलती किए हैं वो गलती नहीं करेंगे, लालू जी के साथ नहीं जाएंगे, यही तो दोहराते हैं। और फिर जैसे कुछ कभी पैर छूने को तैयार हो जाते हैं, इसके बारे में भी अलग अलग ख्याल है। लेकिन ये तो अपने मन की बात है, किसी के प्रति जब दिल में इतना श्रद्धा, प्यार, सम्मान जग जाए तो कोई किसी को पैर छू के ही प्रणाम करे तो इतनी बुराई में नहीं मानता हूँ। ये तो व्यक्ति विशेष का बड़प्पन ही इसको आप कहिएगा। तो आज जो मुख्यमंत्री ने जमुई की सभा में प्रधानमंत्री के साथ बिल्कुल सहृदयता के साथ रहे और फिर आज भरोसा देने की भरसक कोशिश की जनता को, बीजेपी को, कि भाई फिर हम वो गलती 2 बार हो गई, अब गलती नहीं करेंगे। ये बात फिर की जो चर्चा हुई आज उन्होंने कहा, उसको आपके सामने अपडेट हमने किया है। अब द न्यूज़ वर्ड्स को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप क्या सोचते हैं, क्या फिर नीतीश कुमार की राह बदल सकती है? मैं तो मानता हूं कि अब राह नहीं बदलेगी, अब उनको खोने के लिए है क्या, तो आगे फिर भविष्य नहीं का है। फिर एनडीए को सत्ता, यदि बहुमत मिलता है तो सत्ता मुख्यमंत्री वही होंगे, इस अवसर को क्यों गंवाना चाहेंगे। अब राजद के साथ है तो आपको यह भी याद होगा कि राजद की ओर से दबाव डाला जा रहा था प्रत्यक्ष रूप से, तभी तो नीतीश कुमार को कहना पड़ा था कि भाई नवंबर 2025 का जो चुनाव होगा वो तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, महागठबंधन की ओर से चेहरा वही होंगे। और खुद पिछले चुनाव में तो नीतीश जी ने यहाँ तक कह दिया था कि भाई मेरा ये अंतिम चुनाव है। मेरे नेता कुछ कहें और करें वही, ऐसा होता है क्या? राजनीति तो नाम है काल और परिस्थिति के हिसाब से चलना। और नीति सिद्धांत थोड़े है कुर्सी सही सलामत रहे। नीतीश जी को तो इसका अवसर का लाभ बहुत न मिला, उनकी कुर्सी तो सही सलामत होती है, पीछे वाला जो होता है ना, जो साथ होता है वो विपक्ष में जा बैठता है, अब विपक्ष वाला साथ में आ जाता है। राजद और भाजपा के साथ तो यही ना आपने देखा है इस वर्तमान विधानसभा में। अब इसी विधानसभा के लिए नवंबर 2025 में चुनाव होगा, तो यही राजनीतिक परिस्थिति फिर रहेगी। बीजेपी, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब लोग साथ हैं अभी, जदयू और बीजेपी, और फिर ये लोग इस सत्ता में बने रहें इसकी भरसक कोशिश होगी। इसी को ध्यान में रखकर नीतीश जी बार बार कहते हैं कि भाई अब हम भाजपा के साथ रहेंगे, अब वो गलती नहीं करेंगे। फिर भी आपसे अपेक्षा है कि आप अपना कमेंट दीजिए और द न्यूज़ वर्ड्स को आप देखते रहिए।